मनोमय कोश, और आज हम अंतिम दो देखेंगे, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो उनकी तुलना श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने भारवाही वैष्णवों के साथ की। हमने दो तरह के वैष्णव देखे थे, एक सारग्राही और एक भारवाही। भारवाही वैष्णव 5 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें हमने कल चर्चा की थी 3 के बारे में। प्रथम शाक्त धर्म। शाक्त धर्म मतलब जिनकी भौतिक इच्छाएं बहुत निम्न स्तर की भौतिक इच्छाएं, ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो उनकी ध्येय होता है, जो उनका उद्देश्य होता है, वो वास्तव में शाक्त धर्म से होते हैं, अन्नमय। उससे ऊपर जब हम जाते हैं तो फिर होता है शौर्य धर्म, जहाँ व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से ऊपर अपने प्राण को रखता है, अपने जीवन को रखता है। उसको अच्छी सेहत चाहिए, उसको अच्छा मानसिक संतुलन चाहिए, इत्यादि। यह उससे थोड़ा सा ऊपर है, प्राणमय कोश, शौर्य धर्म, सूर्य उपासना। तीसरा हमने देखा था मनोमय कोश। इससे ऊपर जब व्यक्ति जाता है, अब मानसिक स्तर पर उसको इंद्रिय भोग चाहिए। शारीरिक स्तर से पहले स्तर में क्या है? पहले स्तर में शरीर चाहे मन दोनों का शोषण हो, उसमें तृप्ति चाहिए। दूसरा स्तर है जहाँ वो थोड़ा अपने शारीरिक अवस्था के लिए चेतन हो जाता है। और तीसरी अवस्था है जहाँ वो मानसिक स्तर पर इंद्रिय भोग जाता है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इत्यादि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चौथा, जो कि है शैव धर्म। शैव धर्म मतलब भगवान शिव के उपासक। हमारे वैष्णव समाज में यह अवस्था आती है जो हमारे अंदर मोक्ष की कल्पना होती है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, जिसमें प्रथम मुक्ति होती है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति को नरक के समान बताया गया है आचार्यों ने, और वही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष और मुक्ति में यह अंतर है। तो मोक्ष मतलब नेगेटिव मुक्ति। तो इस मोक्ष की धारणा कैसे भक्त समाज में भी आ जाती है, वो हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद इसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश, यानी ब्रह्मन रियलाइजेशन। जो निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्ति हो जाए, जब मुक्त होने की आसक्ति हो जाए, तो वह होता है शैव धर्म। जैसे प्रभुपाद ने शुरू में अमेरिका जाकर के प्रचार किए और उन्होंने कृष्ण भावनामृत के बारे में लोगों को सिखाया, जब इत्यादि सिखाया, तो इसके पहले कई उसमें से हिटली हट योग इत्यादि का पालन करते थे। तो उनको वही धारणा थी कि कैसे निराकार के ऊपर हमको मेडिटेट करना है। तो एक युवती आकर के प्रभुपाद को बोलती है, प्रभुपाद जब मैं जब करती हूँ, मेरा जब इतना अच्छे से चल रहा है, मेरे को दिव्य प्रकाश दिखता है और मुझे बड़ा आनंद उसमें महसूस होता है। प्रभुपाद बोले जब करते रहो ये सब गड़बड़ चली जाएगी। प्रभुपाद उसको ज्यादा प्रेरणा नहीं दी। प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग इस स्तर से ऊपर उठें। ऐसे कई संस्थाओं में आप देखेंगे प्रवचन चलता है और लोग आंख बंद करके बैठे रहते हैं, कभी कोई रोता है, कोई। तो इस तरह एक नया भक्त था, वो इंडिया आया, उसने कहीं तो इस तरह देखा, प्रभुपाद के प्रवचन में ऐसे ही बैठा था आंख बंद करके। प्रभुपाद उसके ऊपर बीच प्रवचन बना रहे, तुम सो क्यों रहे हो? तो वो आंख बंद करके बोलता है कि नहीं मैं सो नहीं रहा। प्रभुपाद बोलते नहीं तुम सो रहे हो? तो नहीं प्रभुपाद मैं पूरा सुन रहा हूँ। बोले अगर तुम क्लास में हिल डुल नहीं रहे हो और प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, मतलब तुम सो रहे हो। ये हमको सस्ता मेडिटेशन नहीं चाहिए। प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट थे उसको लेकर। लेकिन ये धारणा है हमारे जीवन में शैव धर्म के रूप में कैसे आती है, थोड़ा हम देखते हैं। जैसे हमने बाकी धर्मों के बारे में भी देखा, 3 स्तर हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। इसमें जो सेवित होते हैं वह होते हैं रुद्र, भगवान शिव। और अभिधेय है उनकी उपासना या तो नेति के माध्यम से, जैसे मायावादी करते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अंत उनको क्या लगता है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये धारणा भक्त समाज में आ सकती है।
दूसरा है कि निराकार बनने की भावना, स्वयं को ईश्वर मानने की भावना, ये सब भावना। और प्रयोजन होता है मोक्ष प्राप्त करना। हमारे भक्त समाज में ये कैसे आता है थोड़ा देखते हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ये ब्रह्मचारी आश्रम का पिक्चर है। सब उथल पुथल पड़ा है और वो ब्रह्मचारी आनंद में है। उसको लग रहा है कि वो डिटैच है, लेकिन वो डिटैच नहीं है, वो इररिस्पॉन्सिबल है। ये डिटैचमेंट, विरक्ति और इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं क्या बोलते हैं? गैर जिम्मेदारी, उर्दू शब्द है लेकिन ठीक है चलता है। तो दोनों में उत्तरदायित्व से, हाँ, उत्तरदायित्व स्वीकार न करना। हाँ, अपने उत्तरदायित्व को नहीं स्वीकार करना, उसमें सचेत ना होना, दोनों में बहुत ही कम अंतर देखने को मिलता है बाह्य रूप से। विरक्त भी दूर से ऐसे दिखता है कि मानो उत्तरदायित्व नहीं ले रहा है, या जो उत्तरदायित्व लेने में आलसी है वो भी अपने आप को विरक्त समझ सकता है, लेकिन वास्तव में दोनों एक नहीं। जैसे मान लीजिए किसी का फोन खो गया, खोने के बाद वो बोलता है कि नहीं वो तो हम विरक्त थे, भगवान की इच्छा चला गया। तो इसको हम विरक्ति बोलेंगे या इररिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे? इररिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कई बार ये धारणा हमारे जीवन में आती है। तो हम पहले चर्चा करते हैं नीति नीति के बारे में। जैसे मायावादी जो शिव उपासक होते हैं, मुख्यतः शंकराचार्य भी भगवान शिव के ही रूप थे, उनका मुख्य प्रयोजन होता है कि वो हर एक वस्तु को एनालाइज करते हैं, हर वस्तु को गंभीरता से देखते हैं, और देखने के बाद उनका कंक्लूजन क्या होता है कि ये वस्तु ब्रह्म नहीं हो सकती क्योंकि इसमें दोष है। फिर वो दूसरी चीज को देखते हैं, बोले ये भी ब्रह्म नहीं हो सकती क्योंकि इसमें दोष है। फिर वो भगवान के विग्रहों पे भी आ जाते हैं, कह रहे देखो इनको हमको साफ करना पड़ता है, पेंटिंग हमको करनी पड़ती है, तो ये सब तो ये दोष ही है, तो इसलिए ये भी ब्रह्म नहीं। तो नेति नेति करके वो अंत में क्या कंक्लूजन पे निकलते हैं? कोई ब्रह्म नहीं है, मैं ब्रह्म हूं। ये उनका कंक्लूजन होता है। भक्ति के जीवन में भी यही प्रवृत्ति हमारी आती है। हमको हर चीज में गलती दिखती है। जैसे ही आते हैं मंदिर में गलतियां दिखना शुरू हो जाती है। भक्तों के बारे में चर्चा हो, मान लीजिए किसी ने गलती से किसी भक्त का गुणगान भी हमारे सामने कर दिया, तो भी हमको लगा ठीक है, लेकिन फिर हमारी परिभाषा शुरू होती है। तो ये नेति नेति की भावना है जिसमें हम गलतियां देखने लगते हैं, और इतनी गलती देख बैठते हैं कि एक दिन हमको पूरा इस्कॉन, जो हमारा इस्कॉन मतलब क्या है? गुरु का आश्रम है, गुरु के आश्रम में ही हमको दोष देखने लगते हैं। मैं कल परसों चर्चा कर रहा था, हम लोग एक बार नॉर्थ कैरोलिना में थे और डीलैंड हमको जाना था। पहली बार हमने ट्रेन ली थी, गुरमाश पहली बार ट्रेन में बैठे थे हमेशा। तो वो ट्रेन के इंतजार करने के स्टेशन पर बैठे, तो कुछ शिष्य ऐसे थे जो इस्कॉन को छोड़ के गौड़िया मठ को ज्वाइन कर लिए। तो वो लोग मिलने के लिए आए थे स्टेशन पर, और गुरुमाज उनको बहुत गंभीरता से बात कर रहे थे और बहुत थोड़ा क्रोधित भी थे। तो वो लोग तर्क दे रहे थे कि देखिए हमारी क्या गलती है, ये तो इस्कॉन में उतना प्रेम नहीं मिलता है, तो हमको दूसरी जगह से ज्यादा प्रेम मिल रहा है, तो वहां चले जाए, इसमें हमारी क्या गलती है? तो गुरुमाज बोले कि क्या तुम्हारा पड़ोसी तुमको 2 चॉकलेट ज्यादा देगा तो पिताजी को छोड़ के पड़ोसी के पास चले जाओ? यह भावना कैसे आई? तो फिर उन्होंने बोला कि गुरुमाज एक्चुअली इस्कॉन में प्रॉब्लम है, बहुत झमेला है, बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत गड़बड़ है, लोग लड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी बातें। गुरुमाज ने उसको नकारा नहीं, बोले हाँ ठीक है समस्या है, तो क्या कोई हमारे घर का कमरा गंदा होगा तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे? उसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी। हम कब तक बोलते रहेंगे ये इस्कॉन वाले ऐसे करते, इस्कॉन वाले, हम कौन से वाले? हम इस्कॉन वाले नहीं है क्या? हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये मोक्ष की प्रवृत्ति, नेति नेति की प्रवृत्ति। तो उस प्रकार की अवस्था से हमको मुक्त होना चाहिए। और दूसरा जो हम चर्चा कर रहे थे, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार हमको लगता है कि हम भक्ति में आ गए हैं, अब ज्यादा झंझट नहीं चाहिए, हम तो बाहर इतना झंझट झेल के आए हैं, भक्ति में आकर के हम थोड़ा शांत रहना, यहाँ बैठ के हम जप करेंगे, शांति से बैठेंगे। लेकिन वास्तव में भक्ति का मतलब ये नहीं। भक्ति का मतलब है जिम्मेदारी लेना,
लोग पिछली बार उपजा के जब बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें ये बात आई थी कि कैसे भगवान कृष्ण के जीवन से उन्होंने स्वयं ने सिखाया कि वृंदावन में कृष्ण रहे 11.5 साल, 11 साल 8 महीने, और बाद में मथुरा द्वारका इत्यादि में रहे 125 वर्ष में से 11 साल हटा दिए। तो इतना समय जिम्मेदारी का समय था और 11 वर्ष को खेलने कूदने का समय। तो स्वयं के जीवन से सिखाया कि जब हम अपने जीवन में भी भक्ति में आते हैं, ठीक है कुछ समय ठीक है कि वो कोई चिंता नहीं लेनी, हम बोलते चैंट एंड बी हैप्पी, लेकिन फिर आगे जाके जिम्मेदारी लेना चाहिए। इस जिम्मेदारियों से भागना मोक्ष प्राप्त शैव है। तो हमको देखना चाहिए कि कहीं हम भक्ति में आकर के आलसी तो नहीं हो रहे, वैराग्य के नाम पर हम आलसी तो नहीं हो रहे। मान लीजिए अभी हम सब बैठ कर क्लास सुन रहे हैं और कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, मान लो थोड़ी सी आग लग जाए, तो क्या हम लोग यही बोलते रहेंगे कि नहीं हमको क्लास सुनने दो, तुरंत जाकर के उसको बुझाएंगे। ये जिम्मेदारी है। तो प्रभुपाद जो अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, बहुत गंभीर बात लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट इमेजिनेटिव एक्सप्रेसिव बट प्रैक्टिकल एक्टिविटी। यह कोई कल्पनीय भावनात्मक बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्टिविटी हम व्यवहारिक रूप से कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये कृष्ण भावना है। हम लोगों ने माधवेंद्रपुरी के बारे में भी चर्चा की है। माधवेंद्रपुरी आध्यात्मिक जगत में कौन है? कल्पवृक्ष है। उनको जब भौतिक जगत में आना पड़ा आचार्य रूप से उद्धार करने के लिए बात का, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मेरी वेकेशन चल रही है। कल्पवृक्ष में उनकी जो सेवा थी आध्यात्मिक जगत में, वही सेवा यहाँ करके। कल्पवृक्ष का काम क्या है? कृष्ण को शीतलता प्रदान करना। यहाँ आके वही माधवेंद्रपुरी चंदन यात्रा शुरू है, शीतलता प्रदान करना। तो सेवाओं से भागना ये मोक्ष प्रवृत्ति है, भक्ति की प्रवृत्ति नहीं। जहाँ भक्त जाएगा वहाँ सेवा करें। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जो ढेकी का, वो जो चूल्हे में हवा जिससे करते हैं, क्या बोलते हैं? ढोकनी। तो ढोकनी चाहे नर्क में ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ, भारत में रखो, अमेरिका में, उसका काम एक ही है, चूल्हे में हवा देना। तो प्रभुपाद ये एग्जांपल देते हैं कि भक्त का मनोभाव हमेशा होना चाहिए, मैं कैसे कृष्ण के और ज्यादा कुछ कर सकूं। स्वयं प्रभुपाद ने करके दिखाया। जो वृंदावन को इतना प्रेम करते हैं, वो जो धाम के प्रति जिनकी आसक्ति इतनी हो कि बचपन में टाइम टेबल देखा करते थे कि कब मैं पुरी जाऊंगा, कब मैं कहाँ जाऊंगा। और इस प्रकार जो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे, ऐसा सन्यासी वृंदावन छोड़कर के अमेरिका क्यों जाता है? जिम्मेदारी पे। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद मैं आपके चरणों में हमेशा रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोले संभव नहीं, क्योंकि मैं हमेशा घूमता रहता हूँ, मेरे चरणों में तुम कैसे रहोगे? जिम्मेदारी ली। रिपोर्टर ने एक बार प्रभुपाद से चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा था कि आप लोग काम क्यों नहीं करते हो? प्रभुपाद बोले आपसे ज्यादा करते हैं। 70 साल की उम्र में मैं 1 साल में 2 बार विश्व भ्रमण करता हूँ, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उस प्रकार से जिम्मेदारी। तीसरा इसका पक्ष है, तीसरा इसका पॉइंट है कि आपसी व्यक्तिगत संबंधों का ना होना, यह भी मोक्ष भावना है। मैं अकेले भक्ति करूंगा। एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए, उन्होंने यही बोला, महाराज मुझे थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए, पर्सनल में भक्ति पर्सनल करना चाहता हूँ। महाराज बोले हम रोज पर्सनल भक्ति करते हैं। कैसे? मंगला आरती में जब भक्तों के साथ खड़े होते हैं तो पर्सनली हम भगवान को भक्ति करते हैं। जब हम जप करते हैं तो पर्सनली जप करते हैं। हर चीज वो पर्सनली है, लेकिन भक्तों के साथ अकेले रहकर भक्ति नहीं की जा सकती। मोक्ष प्रवृत्ति है, ये अनर्थ है कि जब हमारे भक्तों के साथ संबंध मधुर नहीं, तो उस प्रकार से हम लोग अपने आप को चेतावनी दे सकते हैं। कई बार अभी एक जो रिसेंट हमारे अंदर अनर्थ आ सकता है वह है कि क्योंकि इतना सारा ज्ञान अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, हम लोग किसी भी लेक्चर को ऑनलाइन सुन सकते हैं। ISKCON डिजाइनर में जाइए, अपनी पसंद से अंदर भक्ति को करके चूज कीजिए, सुनने बैठ जाइए। ये YouTube में जो अच्छा लगता है उसकी घंटों घंटों लेक्चर सुनिए।
लेकिन भक्तों के संग में आने में उनको तकलीफ होती है। क्यों ऐसा होता है? कि मोक्ष प्रवृत्ति, हम अकेले बैठ करके भक्ति करें, हम भक्तों के संग में आना चाहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे, अगर आप उनके जीवन को देखें, उन्होंने जिस प्रकार अपनी जीवनी बताई है कि कैसे इस्कॉन में आए, कोई भी ऐसा नहीं था कि केवल प्रभुपाद की पुस्तक उसको मिली हो और वो घर में बैठ करके भक्ति कर रहा हो। वो शुरुआत के लिए ठीक है, यूट्यूब शुरुआत के लिए ठीक है, हमारे जीवन में किसी ने भक्त ने बुक भेज दी, प्रसाद भेज दी, शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन उसका गंतव्य क्या होना चाहिए? भक्तों के संग में आना चाहिए। प्रभुपाद के शिष्यों ने फिर मंदिर में योगदान दिया, भक्तों के साथ उन्हें समन्वय बिठाया, आगे जाके सेवा की और अभी तक कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमारे अंदर वो मोक्ष प्रवृत्ति ना आए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोला करते थे, गुरु शिक्षा तब तक काम नहीं करती जब तक गुरु दक्षिणा नहीं देते। केवल दीक्षा के दिन नहीं होता है, दीक्षा के दिन हमने थोड़ी झोली में दक्षिणा ली और दे दी और खत्म था। गुरु दक्षिणा रोज देनी पड़ती है। कैसे देनी पड़ती है? हमारा भक्तों के साथ संपर्क को और मधुर करके। गुरु की यही अपेक्षा है, प्रभुपाद की क्या अपेक्षा है? इफ यू लव मी कॉपरेट विद ईच अदर। ये गुरु दक्षिणा है, ये सबसे बड़ी तपस्या है। कार्तिक व्रत करना बड़ी तपस्या नहीं, पुरुषोत्तम व्रत करना बड़ी तपस्या नहीं, चातुर्मास करना बड़ी तपस्या नहीं, परसों एकादशी, एकादशी तो क्या हमारे फेस्टिवल ही होता है, एकादशी करना कोई तपस्या नहीं। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? भक्तों के साथ समन्वय बिठाया, कॉपरेट। ये कॉपरेट टॉलरेट से एक स्टेप आगे, टॉलरेट नहीं। टॉलरेट कई बार प्रेशर कुकर बन जाता है। प्रेशर कुकर मतलब आप भरते जाइए, फिर या तो सीटी आएगी या फटेगा, दो चीजें हो। लेकिन कॉपरेट एक स्टेप हाई। कॉपरेट कैसा होता है? रात में आप लोगों ने कभी ड्राइविंग की सिंगल रोड में, तो सामने वाले का भी लाइट हाई है, आपका भी हाई है, क्या करना पड़ता है? दोनों को लो करना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कॉपरेट, झुकना पड़ता है। नहीं तो भक्तों के बीच में कैसे संपर्क सुधरेगा? हमारा ये परिवार है, ये सोचना चाहिए। परिवार में होते हैं, कोई फूफा जी होते हैं जो नचड़े होते हैं, कोई मौसी होती है जो ज्यादा बोलती है, होता है। तो क्या हम उनको छोड़ देते हैं क्या? हमको पता है कि गड़बड़ है, ऐसा नहीं है गड़बड़ नहीं है, हमको पता है, लेकिन हम फिर भी साथ में लेके चलते हैं। उसी तरह भक्तों का समाज हमारा परिवार, उस प्रकार से हमारे भावनाओं, और तब हम जब गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु अपने आप कृपा करेंगे। हम तो अकेले बैठ करके सेवा करने का प्रयास करेंगे, कभी गुरु कृपा नहीं। गौर किशोरदास बाबा जी के पास एक बहुत ही प्रकांड विद्वान गए, और वो जानते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत हैं, और उनकी चरणों की धूल लेने के लिए वह प्रयास करने लगे और जबरदस्ती धूल ले ली। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको क्रोध में बोला कि आप नरक में जाओ, ऐसी कृपा नहीं करती, सीधा आप नरक में जाओ। और वही गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इतने विनम्र थे, कुछ सालों बाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती को खुद बुलाते हैं और अपने दोनों पैरों के सिर पे रखते हैं। कृपा मिलती है, छीनी नहीं जाती। तो अगर हम उस प्रकार से गुरु के आदेशों को पालन करेंगे, कृपा अपने आप मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु इस विषय में रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि कैसे मोक्ष प्रवृत्ति मरकट वैराग्य के समान है। मरकट वैराग्य हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, यह भक्ति नहीं, ये माया वासनाओं का भक्ति। क्या चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं? मरकट वैराग्य न करो लोक दिखाइया, यथा जो के विषय बोले अनासक्त भइया। पढ़िए भक्त अनुवाद जोर से पढ़िए। तुम दिखावटी भक्त मत बनो और मिथ्या वैरागी मत बनो। अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक जगत का भोग करो, किंतु इसमें आसक्त मत होना। यहाँ पर बताया है कि ग्रस्त लोगों के लिए उपदेश है। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय ग्रस्त उपदेश, बाद में वैरागी उपदेश अलग देंगे, भालो ना खाए और भालो ना पड़े, वो बाद में आएंगे, लेकिन ये ग्रस्त लोगों के लिए उपदेश मुख्य था। मरकट वैराग्य दिखाने की आवश्यकता नहीं, जथा योग्य जैसा जरूरी है वैसा आपको विषयों से कामकाज करना पड़ेगा। हम ये डिसाइड नहीं करेंगे क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं।
श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यह बोलते हैं और बहुत बड़े आचार्य ने उसको बहुत बार रिपीट किया है, भालो बंद नहीं जानी सेवा मात्र करी, तुम्हारे संसार आमी विषय प्रकरी। मैं नहीं जानता अच्छा क्या है, मैं नहीं जानता बुरा क्या है, क्योंकि छोड़ने के लिए जाएंगे तो हर सेवा में त्रुटि है, तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे संसार आमी विषय प्रकरी, ये आपका संसार है, ये आपका घर है, ये आपका मंदिर है, ये आपका प्रचारकार है। मैं केवल विषय प्रहरी, मैं केवल एक वॉचमैन जैसा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ आपकी प्रसन्नता है। यह भावना भक्त के अंदर होना चाहिए। और अगर इस प्रकार भावना होगी तो क्या होगा? अंतर निष्ठा करो भय मुक्त भगवान, अचिरात तुम्हारी करिबे कृष्ण उद्धार। पढ़िए माता जी जोर से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें चाहिए कि अंदर से श्रद्धावान बने रहो, किंतु बाहर अंदर से श्रद्धावान बने रहो, किंतु बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करो। इस तरह कृष्ण जल्दी ही प्रसन्न होंगे और तुम्हें माया के पास से छुड़ाएंगे। तो बाह्य रूप से मरकट वैराग्य दिखाने की अवस्था नहीं होनी चाहिए, अंतर से वैराग्य होना चाहिए। हम अपने अनर्थों से कितना वैराग्य बनाए, आसक्तियों से कितना वैराग्य लिया है। बाहर से कहता है कि जो सेवा है वो हमको करनी है, हमको काम करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कभी निर्जन भजन को प्रोत्साहन नहीं देते। एक शिष्य था, छत पे बैठ करके जप करता था अकेला। भक्ति सिद्धांत क्या बोले? तुम्हारी माला खींचने से तुम भगवत धाम नहीं जाओ। जप भी नहीं बोले उसको, तुम्हारे माला खींचने से तुम भगवत धाम नहीं जाओ, ये जप नहीं, ये माला खींचना पड़ा। गुरु महाराज ने अपने निजी जीवन से उदाहरण बताते थे कि एक बार वो मायापुर में योग पीठ पे चले गए जप करने के लिए। जब वापस खुशी नंबर से में है जब वो वापस आए, प्रभुपाद ने पूछा कि कहाँ गए थे आप? बोला मैं योग पीठ में गया। क्यों गए थे? जप करने के लिए। तो जब यहाँ नहीं होता है कि वहाँ शांति से जप करने गए। इतना नाराज हो गए तुम कृष्ण भावनामृत में शांति प्राप्त करने के लिए आए हो? शांति प्राप्त करने के लिए नहीं आए, अशांत होने के लिए आए। वृंदावन कृष्ण के आने के पहले शांति तो था, कृष्ण आने के बाद रोज 3-4 असुरों को कंस भेजता। तो क्या अच्छा है? कृष्ण की उपस्थिति अच्छी है या बिना कृष्ण की शांति अच्छी है? जैसे मानो किसी का बच्चा है, बहुत रोता है, रात भर परेशान करता है, तो सॉल्यूशन क्या है? बच्चे को कहीं छोड़ के आ जाओ, शांति। यह शांति है? यह शांति नहीं। उस प्रकार से जिम्मेदारी। और अभी ऐसा नहीं, अभी परिपक्व अवस्था तक जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तब तक गुरु आज्ञा मानेगा। हम नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में देखते हैं, नरोत्तम और श्रीनिवास आचार्य ने कृष्ण का दर्शन साक्षात गोवर्धन की गुफा में किया। और जब कृष्ण का दर्शन किया, उनके अंग की सुगंध उन्होंने प्राप्त की, अचेत होकर के वहां पर गए। बाद में भी नरोत्तम जब देखते हैं, ललिता सखी ने सेवा दी राधा रानी इत्यादि इत्यादि, बहुत बार राधा कृष्ण का दर्शन हुआ। फिर बाद में किस काम में लगाया? जाओ किताब पढ़ो। उन्होंने ये नहीं बोला हमने राधा कृष्ण का दर्शन कर लिया, अभी कहाँ हमको किताब पढ़ने की लगा है, तो सेवा भी तो देख के देनी चाहिए। नहीं, चुपचाप तीनों बैलगाड़ी में बैठ करके चले गए किताब पढ़ने। यह गुरु के प्रति समर्पण, मोक्ष भावना से मुक्त होना। जब तक हमारी स्वतंत्र भावना रहेगी तब तक मोक्ष भावना, स्वतंत्र होने की भावना। हमने एक और कथा चर्चा की थी बहुत पहले, हरिवंश के बारे में। गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी की अधीनस्थ सेवा करते थे, लेकिन इतना परिपक्व भक्ति में हो गए, राधा रानी उनको दर्शन दे गए। राधा रानी आकर के उनको एकादशी के दिन पान दे गए, खा लिया। तो राधा रानी स्वयं आकर के क्या देंगे? पत्थर देंगे, पत्थर भी खा लेंगे। पान देकर के पान खा लिया। अब पान खाने के बाद तो मुख लाल हो जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने जब गए, उन्होंने पूछा क्या खाया? पान खाया। खूब डांटा, क्यों पान खाना चाहिए और एकादशी के दिन? राधा रानी ने दिया। बोले राधा रानी दे, कृष्ण दे, दोनों मिलके दे, पान नहीं खाना। ठीक है, बात मान के चले गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी है, फिर राधा रानी का दर्शन, फिर राधा रानी पान दिए।
फिर खा लिया। अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर पता पड़ा, फिर उनको बुलाया, तुमको मना किया, फिर तुमने पान खाया, सॉरी सर, फिर मना किया, ठीक है मान के चले गए। माना है बाह्य रूप से, अंदर से फिर भी नहीं माना। तीसरी बार फिर एकादशी आई, फिर पान दिया, फिर पान खा लिया। इस बार गोपाल भट्ट गोस्वामी उनका क्या करता है, गलती भी करें तो नई नई गलती करें, सेम गलती करना नहीं चाहिए। उससे पता पड़ता है गुरु को निशाना करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या किया, उसी रात कुछ डकैत आए, हरिवंश का गला काट के यमुना में। देखो, जिसको राधा रानी ने दर्शन दिया हो, क्या उसे कृष्ण सुरक्षा नहीं करते? लेकिन गुरु ने त्याग दिया तो सब एक साथ त्याग देते हैं। देवी देवता त्याग देते हैं, राधा कृष्ण त्याग देते, पूरी परंपरा त्याग देते हैं। गुरु से तो हमारा संपर्क है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति उस प्रकार, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं ना कि तुम्हारा कुकुर बोल के, कुत्ते का कैसा स्वभाव, तो उस गान में लिखते हैं, बांधिया राखी को बांधिया बोलते हैं, बांध के मुझे रखना तुम्हारे द्वार। बांध के क्यों रखना? क्योंकि मेरी प्रवृत्ति है भारी देंगे। कुत्ते को देखा है ना आपने, तो छोड़ देंगे तो चला जाएगा, फिर लोग पीट देंगे, फिर वापस आ जाएगा। तो हमारी ऐसी प्रवृत्ति है, बार बार गुरु को छोड़ के चले जाते हैं। फिर माया जब पीटती है तब याद आता है हाँ फिर वापस, फिर थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर भागने की इच्छा होती है, इसलिए बांध दिया रखिए। इस प्रकार स्थिति ऐसे सिद्ध व्यक्तियों की भी हो गई जिनको राधा रानी ने दर्शन दिया। अभी यमुना में पड़े, अगले दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान करने के लिए गए। स्नान करते करते उनके पैर में स्पर्श हुआ, हरिवंश का सिर उठाया, उनके स्पर्श से हरिवंश बोलने लगा, गुरु महाराज मुझे माफ कर दिया, मैं आपके आगे पालन नहीं। तब पुनः जीवन दान किया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। ये कोई सत्युग की बात नहीं है, 450 साल पहले की बात। कहने का अभिप्राय है, यह स्वतंत्र होने की भावना जो है भक्ति जीवन में मोक्ष कर देती है, इससे हमको बचना चाहिए। बड़ो दुख पाए अच्छी स्वतंत्र जीवन में, स्वतंत्र जीवन में बहुत दुख है। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि मुझे बताने में दुख हो रहा है, कितना दुख है, नहीं जब स्मरण करता हूँ स्वतंत्र जीवन में कितना दुख है, मुझे बोलने में दुख हो रहा है। इस प्रकार से प्रवृत्ति से बचना चाहिए। यह शैव धर्म है, जिनकी इस प्रकार से दो चार बातें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार दोष दर्शन की प्रवृत्ति, नीति की प्रवृत्ति, स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति, भक्तों के साथ संपर्कों में खटास इत्यादि इत्यादि, इन सब के लिए भगवान शिव बांसुरी बजाएंगे। इस प्रकार की मुक्ति भावना, मोक्ष भावना से मुक्त होना चाहिए। इसके बाद आता है वैष्णव धर्म। ये वैष्णव धर्म यद्यपि होना चाहिए चिन्मय, लेकिन यहाँ पर ये वैष्णव धर्म है भौतिक आकांक्षाओं के साथ, क्योंकि इसमें भी एक सूक्ष्म इच्छा रह गई कि हम भगवत धाम चले जाएं। यह इच्छा भी एक अनर्थ है। यद्यपि श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है भगवत धाम जाना, हमें भगवत धाम वापस लौटना है, वैष्णव गौरव, लेकिन वह जो निर्देश है वह भक्त जीवात्मा को प्रोत्साहित करने के लिए है। शुद्ध भक्त के लिए प्रभुपाद ने क्या बताया है कि कहीं भी रहे, नरक अपवर्ग स्वर्गेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम, यह भक्त की अवस्था है। उसके अंदर निरपेक्ष तीन तरह के भक्त होते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर जयवदान बताते हैं। पहले स्वनिष्ठ मतलब जो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति भी चाहते हैं और भक्ति भी चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा मजा भी चले, भक्ति भी चले, ये स्वनिष्ठ। परिनिष्ठ भक्त बोलते नहीं, भौतिक संसार में बहुत झमेला है, यहाँ पर हम लोग फंस जाएंगे, तुम जल्दी जल्दी मुक्त होकर के चले जाए, परिनिष्ठ। लेकिन सर्वोत्तम भक्त है निरपेक्ष। निरपेक्ष जो भक्त है वह किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करते। आप इंद्रिय तृप्ति दीजिए, आप कष्ट दीजिए, मोक्ष में दीजिए, बंधन में दीजिए, हम आपकी भक्ति करेंगे। यह निरपेक्ष भक्त है। और
उद्धव को एकादश स्कंद में भगवान यही निरपेक्ष भक्तों के बारे में बताते हैं। निरपेक्ष मुनि शांत, ऐसे निरपेक्ष भक्त जो हैं, इनके चरणों की धूलि से मैं पवित्र होता हूँ, संसार में पवित्र रहता हूँ। ये भगवान बोलते कि मैं पूरे संसार को इनके चरणों की धूलि से पवित्र करता हूँ, मैं स्वयं पवित्र होता हूँ। निरपेक्ष भक्तों की इस तरह स्थिति होती है। तो इस तरह हमारे जीवन में हमें स्वतंत्र भावना से बचना है, मुक्त होने की भावना से बचना है, भगवत धाम जाने की भावना से भी बचना है। कई बार हम लोग हैप्पी बर्थडे जब गाते थे तो लास्ट में गाते थे नहीं जुने वेलकम अगेन, गुरुमा ने बंद कर दिया। बोले हाउ यू आर डिसाइडिंग यू विल नेवर कम अगेन, लेट कृष्णा डिसाइड। आप क्यों डिसाइड कर रहे हो आपको वापस नहीं आना? कृष्ण यदि चाहेंगे वापस आना पड़ेगा। भक्त का मनोभाव नहीं है कि आप वापस नहीं आए, या फिर भौतिक आकांक्षा है। तो उस तरह इसमें संबंध यद्यपि लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा कृष्ण से ही होता है, लेकिन इसमें प्रयोजन होता है 4 प्रकार की मुक्ति, और इसीलिए ऐसी प्रवृत्तियों से हमको बचना चाहिए। चैतन्य भागवत में इसका एक प्रमाण है। हम लोग जानते हैं 4 मुक्तियां जो सकारात्मक मुक्तियां बताई हैं, सामीप्य, सालोक्य, सारिष्टि, सालोक्य। तो यह 4 मुक्तियां हैं, इनमें क्या दोष है चैतन्य भागवत में बताया। कृष्ण बोलते हैं जब मैं मथुरा गया, मथुरा में प्रथम भेंट मेरी धोबी से हुई, कंस का धोबी था, और सड़क पे ऐसे चलता था जैसे वो स्वयं ही राजा था। वो राजा नहीं था, लेकिन वो कंस का धोबी था, वो ऐसे ही चलता था। और उसके कई अनुयायी थे, ऐसा खुद नहीं उठा के लेके जाते, कई सारे उसके असिस्टेंट थे पीछे चलते थे, कई 2-4 लोग आगे से लोगों को हटाते थे उसके रास्ते में से। इतना खतरनाक था। तो जब कृष्ण बलराम को देखा, लोगों ने हटाने की कोशिश की, कृष्ण बलराम थोड़ी हटते, तो धोबी को बड़ा गुस्सा आया। अब कृष्ण जाकर के एकदम उसके सामने जाकर खड़े हो गए। पहले ही रास्ता नहीं दिया था तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, सामने आके खड़ा हो गया। छोटा सा कृष्ण 11.5 वर्ष, और ये धोबी बड़ा बलिष्ठ था। तो कृष्ण उसको बोलते हैं कि हमको थोड़ा ये वस्त्र दे दीजिए। बहुत क्रोधित हो, अपमान करते, अपशब्द बोलते। तो कृष्ण ने उसको थोड़ा सा कराग्रे बोला है, हाथ के आगे का भाग थोड़ा सा स्पर्श किया, वहीं पर ऑन स्पॉट मर्डर हो गया, खत्म। डेड बॉडी बीच में पड़ी है, और सब जो असिस्टेंट थे सब कपड़ा छोड़ के भाग गए। हमारे का ये काल किया, हमारा क्या करेंगे? तो चैतन्य भागवत में ये भागवत में, लेकिन चैतन्य भागवत में कृष्ण बोलते हैं, बताते हैं कि क्या ये धोबी वास्तव में ये भाग्यवान था, ये मेरे सामने था। ये कौन सी मुक्ति नहीं है बताइए? सामीप्य है, ये सालोक्य है, मथुरा में है। चैतन्य भागवत में बोलते हैं इस धोबी ने करोड़ों जन्म वसुदेव की आराधना की थी। भगवान विष्णु का जो वसुदेव मथुरा में जन्म लेंगे, करोड़ों वर्ष, उसको मथुरा में जन्म मिला, लेकिन उसने क्या किया? भक्ति विहीन ऐसे जन्म का क्या अर्थ है? तो इस प्रकार की भावना हमारे मन में रहेगी। भगवत धाम अगर गलती से पहुंच, वैसे तो पहुंचेंगे नहीं, लेकिन मान लो पहुंच भी गए तो क्या अर्थ है उसका? चैतन्य भागवत में बोलते हैं। इसीलिए निरपेक्ष भक्त जो है उनकी कोई अपेक्षा नहीं। जैसे सुदामा जब दरिद्र थे तो भी कृष्ण भावना, जब उनको धन मिल गया तो भी कृष्ण भावना। जैसे प्रहलाद जब सब विपदाओं में थे तो भी कृष्ण भावना, संपदा में आए तो भी कृष्ण भावना। ध्रुव पहले यद्यपि उनकी बहुत इच्छाएं थी, लेकिन जब भगवान ने शुद्ध कर दिया, भगवान ने राज्य दिया, ध्रुव लोग में राज्य सम्मान रहे, और अगर भगवत धाम जाएंगे वहां भी वही काम करें। निरपेक्ष भक्त, तो इस तरह के निरपेक्ष भक्तों को 6वें स्तर पर बोला जाता है, जिसको बोलते हैं जैव धर्म। जीवात्मा का जो धर्म है वह है वास्तव में जैव धर्म, सनातन धर्म। और सनातन धर्म है कृष्ण की शुद्ध भक्ति। इसका स्तर 5वें स्तर से ऊपर है। इसमें भक्त की कोई अपेक्षा नहीं होती, इसमें सीधा संबंध होता है राधा कृष्ण से। जो वैष्णव है उनका संबंध अविद्या प्रयोजन एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है।
एकमात्र आराध्य है राधा कृष्ण। अभिधेय क्या है? अभिधेय क्या है? हाँ हाँ, रागानुगा भक्ति है, सही है। रागानुगा भक्ति क्या है? भगवान के भक्त है, उनको फॉलो करना, उनके हाँ। आराधना में रहना। राग आत्मिका भक्तों को अनुगत पालन करना, उनका अनुगत्य होकर के भक्ति करना, ये रागानुगा भक्ति। कई बार कई इस्कॉन भक्तों को बाहर के संप्रदाय के लोग बताते हैं कि आप प्रभुपाद ने सब कुछ नहीं दिया है, हमारे पास आइए, हम आपको और आगे बताएंगे। ठीक है, अभी इसके विषय में जानने हैं। एक छोटा सा प्रश्न है बीच में। जैसे ये बताया गया है कि वैदिक साधना भक्ति करने से और वैकुंठ प्राप्ति ही होगी, गोल प्राप्ति नहीं होगी। कितनी स्ट्रिक्टली गोल प्राप्ति करेगा। और जब तक रागानुगा भक्ति का वो अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा और नहीं करें तब तक गोल धाम प्राप्त नहीं होगा, बात बताया गया है। तो अभी प्रभु भक्तिचंद हमारा हमेशा कहते थे, ये बात कहूँगा कि who is the best Raganuga Bhakti? Who is following Radharani? And who is Radharani? Chaitanya Mahaprabhu gave them to Radharani. When we are following Chaitanya Mahaprabhu, although we are performing very sadhana bhakti, what is Raganuga Bhakti? इसको थोड़ा डिस्कस करें। मैं उसी विषय में जाना चाह रहा था। वास्तव में एक संप्रदाय है जिन्होंने खूब इस्कॉन के भक्तों को यह ब्रेन वॉश किया कि आप लोग रागानुगा भक्ति इस्कॉन में नहीं मिल रही, हम लोग सब वैदिक भक्ति लगेंगे, और प्रभुपाद के दिए हुए नामों को भी चेंज कर दिया, दोबारा से दीक्षा दे दिया। बोले नहीं, आपके सब नाम वैकुंठ के नाम है, हम आपको वृंदावन के नाम दें। गुरु महाराज को बड़ा क्रोध आया एक बार, उनको बोला वो सन्यासी का नाम भी वैकुंठ का नाम है, तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन बोले आपका नाम वैकुंठ का नाम है, आप दूसरों को बोल रहे हैं। तभी गुरु महाराज ने बताया था यह सिद्धांत, और बहुत अलग अलग जगह पर जाकर इसके ऊपर प्रवचन किया। साधन भक्ति और रागानुगा भक्ति दोनों में बाह्य अंतर हम देखते हैं। साधन भक्ति मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, रागानुगा भक्ति मतलब जब स्पॉन्टेनियस, अपने मन से अंदर से कृष्ण के प्रति प्रेम, सेवा का भाव इत्यादि का, ये बाह्य एक अंतर है। लेकिन इसका सूक्ष्म अंतर हम लोग आज प्रताप की कथाओं में देखेंगे, प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं, गुरु महाराज का मनगढ़ंत नहीं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे रागानुगा मतलब रागात्मिका भक्त का अनुगत्य होना, यह रागानुगा है। क्योंकि जब हम उनके अनुगत्य होंगे वो हमको राग भक्ति में लगा देंगे, उनका वो स्तर है। हाँ हाँ, उसमें चेतन चेतन में आएगा, तो उस प्रकार से वो रागात्मिका भक्ति में लगा देंगे। अंतर क्या होता है? बाह्य रूप से दोनों एक ही दिखते हैं। जैसे मान लो गुरु आज्ञा से 16 माला कर रहे हैं, एक 16 माला करना है कि अगर आपको पाप लगेगा, मैंने यज्ञ के सामने, वैष्णव के सामने मैंने व्रत लिया है, यह साधन भक्ति है। और गुरु के प्रति प्रेम से कि नहीं, गुरु ने मुझे ये मंत्र जप करके माला दी है, कृष्ण प्रेम साक्षात है, प्रेम से जप करता है, वही रागात्मिका भक्ति। दिखती है वैदिक भक्ति, रागात्मिका भक्त को प्रेम से अनुसरण करना, अनुगत्य होना, ये रागात्मिका भक्ति है। तो उस प्रकार का जब हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी है, राधा रानी से बड़ा कौन रागात्मिका भक्त हो सकता है? तो रागात्मिका भक्त राधा रानी से बड़ा है क्या? नहीं है। तो वही चैतन्य महाप्रभु भक्तों को बोलते हैं आओ सभी साथ में संकीर्तन करेंगे, फिर पिता के प्रसाद खिलाते हैं, फिर पिता की गुंडी का मार्जन कराते हैं। यह जो वैदिक भक्ति बाहर से दिख रही है, ये वास्तव में है रागात्मिका, क्योंकि चेतना का स्तर चैतन्य महाप्रभु का राग भक्ति का है। जब हम उस प्रकार से अनुसरण करते हैं, राग भक्ति करते हैं। प्रभुपाद ने वास्तव में हमको सब कुछ दिया है, हमको केवल ये ठीक से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर सिद्धांत बताया गया है कि कैसे हम लोग की समस्या है कि हम लोग गुरु निर्देश को प्रेम से पालन नहीं करते, और इसीलिए आर न करियो मैंने आशा का उल्टा क्या है? बहुत सारी आशाएं हमारे हृदय में आ जाती हैं। गुरु के जब वाक्यों को चित्त से एकाकीकार नहीं करेंगे,
बहुत सारी आशाएं हमारे मन में आ जाती हैं। इसीलिए हमको आचार्य निष्ठा होनी चाहिए, आचार्य के प्रति निष्ठा विश्वास होना चाहिए। रागत को भक्ति तक यदि पहुंचना है तो आचार्य निष्ठा दिखानी पड़ेगी। हम चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत कैसे की वो देखना चाहिए। जो भी आचार्य अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं उनका जीवन आदर्श है। उन्होंने कैसी शुरुआत की वही शुरुआत हम करेंगे, उन्होंने जैसे अपना अभिनय किया वैसे हम करेंगे तो हो सकता है प्रयोजन तक भी पहुंच जाए। चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत कैसे की? जब ईश्वरपुरी से प्रथम बार मिले उसके पहले तो चैतन्य महाप्रभु एक तरह से प्राय तार्किक ही थे, प्राय विद्वान जैसे लीला कर रहे थे, लोगों के साथ शास्त्रार्थ करते थे। लेकिन जब गया में जाकर ईश्वरपुरी से मिले पूरा चेंज। तो क्या अवस्था में आ गए। बाद में जब वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती को बोलते हैं कि आप क्यों वेदांत नहीं पढ़ते, आप सन्यासी हैं, आपको वेदांत पढ़ना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए निरंतर। इस तरह आप तो खुद सन्यासी मतलब नारायण हो गए, दंड ग्रहण मंत्र नर नारायण भवे नारायण हो गए सन्यास लेके, तो आप क्यों ये सब काम नहीं करते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्रभु कहे सुनो श्रीपाद हर करण गुरु मोरे मर्द दिखी बलियो शासन। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बोलते हैं कि मान्यवर कृपा इसका कारण सुनिए, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की। चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन की शुरुआत की, तभी उनको तो संकीर्तन करना ही था, लेकिन उसकी शुरुआत करने का जो अभिनय किया है वो भी बड़ा शिक्षाप्रद है। मान लो ईश्वर कोई उनको बोलते नहीं तुमको यज्ञ करना है, तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे? नहीं करते थे। हम लोग बोलते हैं गीता का जो सार है वो क्या है? सर्वधर्म करते थे नहीं, मनमाना भक्तों में नहीं, नष्टो मोह। यह है गीता का सार। जहाँ अर्जुन बोलता है करिष्ये वचनंतम, ये गीता का सार। मानो कृष्ण उस समय बोलते नहीं मेरे भक्त मत बनो, दुर्गा उपासक बन जाओ, तो क्या करना चाहिए? दुर्गा उपासक बनना है। यह शुद्ध भक्ति। जहाँ हमारे स्थिति में हम समझे कि हम मूर्ख हैं, हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते, हम आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, यह शुद्ध भक्ति। यह चैतन्य महाप्रभु वही बता रहे हैं। आदि का 7वां अध्याय प्रकाशानंद सरस्वती। गुरु ने मुझे मूर्ख देखा, कली का शासन, तुम्हारा वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है। मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नहीं को वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपो सदा ही मंत्र सार। पढ़िए इसको माता जी जोर से पढ़िए अनुवाद। उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो, अतएव तुम्हें चाहिए कि तुम सदैव कृष्ण नाम का जप करो। यह समस्त मंत्रों या वैदिक स्तोत्रों का सार है। तो जो सभी ब्रह्मन परमात्मा सबके स्तोत्र है, राधा कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु, वो स्वयं को मूर्ख बताया है। और हमको लगता है नहीं नहीं गुरु जी ने ये बात बोली है थोड़ा ठीक नहीं है, वास्तव तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिर अपनी बुद्धि उसमें लगा देते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा बोल रहे हैं गुरु ने मुझे मूर्ख देखा, बोले तुम्हें वेदांत पढ़ने का अधिकार है, तुम क्या करो सभी समय पर हरे कृष्ण महामंत्र जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस पूरा जीवन हरे राम के समर्पित चैतन्य महाप्रभु। और प्रयोजन क्या मिला? चैतन्य महाप्रभु की गंभीर लीला 18 वर्ष अंत के, जहाँ कृष्ण प्रेम में ऐसा महाभाव चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शित किया जो राधा रानी के अलावा कोई प्रदर्शित करने नहीं सकता। तो ये लीला के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। सारी लीलाओं में शिक्षा है। लीला का एक प्रयोजन है एंटरटेनमेंट, ठीक है, हम लोग को आकर्षण करने के लिए भगवान लीला करते हैं, लेकिन दूसरा मुख्य प्रयोजन है शिक्षा, शिक्षा देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उदाहरण से बताया है कि ये प्रवृत्तियों से मुक्त होना है, जिस प्रकार हमको निर्देश है पालन करना है। इसलिए भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी क्या बताते हैं? ज्ञान कर्मादि नाम, ज्ञान और कर्म से हमको मुक्त होना है। हमको लगता है मुक्त हो गए, मुक्त हुए नहीं। ये प्रथम 3 चरण जो है शाक्त शौर्य और गांधपत्य, ये कर्म कांड में आते हैं, ये कर्म है। यद्यपि हमारी भावना है कि भक्ति कर रहे हैं,
लेकिन भावनाओं से कर्म बंधन में ही पड़ रहे हैं। और कर्म के आधार पर कृष्ण कभी भी अपने आप को लिप्त नहीं करते, कृष्ण हस्तक्षेप नहीं करते, अपने कर्म बंधन ही हमको शुद्ध करेंगे। और आगे जो दो स्तर है, शैव और वैष्णव, जो भौतिक अवस्था में वैष्णव धर्म, यह दो अवस्था आएंगी ज्ञान। इनका प्रयोजन क्या होगा? 5 प्रकार की मुक्ति। और अगर वो प्रेम विहीन हुई तो फिर क्या होगा? उसको आचार्य ने बताया है स्पिरिचुअल सुसाइड। प्रभुपाद कई बार तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त मुक्ति नहीं चाहता है यदि वहां सेवा नहीं हो, तो उस प्रकार से वह गंतव्य हमारा नहीं है। रूप गोस्वामी इसी को उपदेशामृत में 2 तरह से बताते हैं, नियम आग्रह। प्रभुपाद अपने टीका में बताते हैं नियम आग्रह, नियम आग्रह। एक कर्म है, एक ज्ञान है। नियमों को नहीं मानना ये कर्म हो गया, नियमों की उपेक्षा करना ये कर्म है। जहां हम लोग शास्त्र विरुद्ध क्रिया करते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं, और जहां नियमों को तो पालन कर रहे हैं लेकिन भावना शुद्ध नहीं है, केवल कर रहे हैं नियम जैसे आदत की तरह, तो वह क्या हो गया? ज्ञान हो गया, या भावना शुद्ध नहीं। तो इस प्रकार से नियमाग्रह नियमाग्रह दोनों को छोड़ना है, और तब जाकर के हम शुद्ध कृष्ण प्रेम कृष्ण को अर्पित करना है। भक्ति लता जो बीज हमको प्राप्त हुआ है, इसको सिंचित करते हुए भक्ति लता बीज बढ़ती है, और बढ़ती हुई ये सारे लोगों से होके जाती है। कर्म स्तर के लोग हैं, ज्ञान स्तर के लोग हैं, आगे ब्रह्म लोक के बाद ब्रह्म ज्योति के स्तर के लोग हैं। इस सब स्तरों से हमारी भक्ति लता है, मतलब इनको सबको हमको पार करना है। उसके वैकुंठ स्तर से जाएगी, मुक्ति के स्तरों से जाएगी, उसके बाद गोलोक वृंदावन पहुंचेगी, और वहां इसका फल लगेगा जो राधा कृष्ण को अर्पित हो। ये बहुत लंबा एक क्रम है। हाँ, योगा लेडर जो हम बोलते हैं, कर्म कांड ज्ञान है। लेकिन इसमें मुख्य बात है कैसे हम ऊपर तक जाएंगे? भावग्राही जनार्दन, धीरो वदति कृष्णाय मूर्ख वदति विष्णवे उभयस्तु समान पुण्यम भावग्राही। भगवान भाव को देखते हैं। भावना क्या है? हम अगर वही कर्म कांडीय भावना लेकर के बैठे हैं, ज्ञान कांडीय भावना लेकर के बैठे हैं, कैसे गोलोक वृंदावन तक पहुंचेंगे? या गोलोक वृंदावन तक नहीं भी पहुंचेंगे, कैसे भक्ति करेंगे? कितना दिन भक्ति करेंगे? यह हमारा एक्लिप्स, इसको कृष्ण संहिता में बताया है एक्लिप्स, ये ग्रहण लग गया हमारे पास। जिस तरह ग्रहण लगने के बाद प्रकाश सूर्य का नहीं आ पाता है, उसी प्रकार हमारी भक्ति अभी प्रज्वलित नहीं हो पा रही है इस ग्रहण के कारण। इसीलिए हमें एक दूसरे को याद दिलाना चाहिए कि हमारा गंतव्य क्या है, हम इसको भूले नहीं। ये वास्तविक बोध है, एक दूसरे को याद कराना वास्तविक है। भाई साहब अभी आप गलत जा रहे हैं, या आपका अनर्थ आ गया, क्या वापस आ जाना। एक दूसरे को मदद करते हुए गंतव्य को याद दिलाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इस प्रकार जो शिष्य प्रयास करेगा, उसकी कम से कम चेतना में उसको पता है कि मेरा लक्ष्य यह है, भले उसकी अवस्था भी यह नहीं है, मतलब हमारी अवस्था उस तरह नहीं है, हमारे अनर्थ बहुत सारे हैं, लेकिन लक्ष्य को पता होना चाहिए, हमको जाना कहाँ है, कि हमारा लक्ष्य ही ना हो जाए। उस भावना से जब हम गुरु की सेवा करते हैं, उस भावना से जब हम गुरु के पास रहते हैं, तो गुरु हमको शोधन करते हैं, वो सारे अनर्थ को साफ करते हैं, ये उनका काम है। लेकिन हमको उस तरह द्वार खोल के उनके लिए रखना पड़ेगा, उनके पास रहना पड़ेगा। वह कुत्ते के जैसा बार बार घूमने के लिए जाएंगे तो फिर बार बार पिटाई पड़ेगी हमारे। वहीं रखना, बांध दिया नहीं करने हमारे पाली को रखी को द्वारे पर पाए, जो बांध करके रखना अपने द्वार के पास। गुरु महाराज कहते थे ना, छोड़ के तेरा द्वार जाता और कहीं जाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कर्म बंधन में नहीं जाऊंगा, ज्ञान में नहीं जाऊंगा, शास्त्र धर्म नहीं अपनाऊंगा, शौर्य धर्म नहीं अपनाऊंगा, आपके पास जाऊंगा। गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते करिए, एकमात्र मेरा ध्येय है आपकी सेवा। मेरे अंदर जितने अनर्थ है वो आपकी जिम्मेदारी। शिष्य का कर्तव्य है गुरु आज्ञा का पालन करें, फिर गुरु की जिम्मेदारी है वो शिष्य को कृष्ण तक लेके जाए। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड से होना चाहिए।
एक साइड से पार्टी ब्रेक करेगी, दूसरा कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, कृपा हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन यह सचेतना हमारे जीवन में उत्पन्न है। इस प्रकार यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हम लोगों ने 3 दिन चर्चा की, और यद्यपि मेरा अधिकार नहीं है इसको बोलने का, मैंने केवल इसको पुनरावृत्ति की है, जो थोड़े बहुत नोट्स और स्लाइड्स इत्यादि प्राप्त हुई थी। मुख्यतः ये सेमिनार दिया है भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज ने। जैसे ही ILS इन वीडियोस को रिलीज करती है, अभी तक मेरे पास भी नहीं आई है, अगर रिलीज करती है तो आप लोग उसको ओरिजिनल उसको सुनना, क्योंकि उसमें आपने बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर और भी बातें बताई हैं, और हमारे भक्ति जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए भक्ति प्रगति करने के लिए राधा महाराज कहते हैं कि भक्ति के जीवन में जब तक किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये आपने सुना ही ना, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ डिवोशन यू कैन नॉट प्रोग्रेस इन डिवोशन। लेकिन समझना ये बहुत जरूरी है, जब भक्ति प्रारंभ करते हैं शुरू किया तो अलग एक प्रभु 2020 रहता है सबके लिए, बाद में सूक्ष्म अहंकार पैदा होता ही है इसको, तो मुझे सब आता है, मुझे कोई नहीं टोके कम से। और ये बातें कहना जो सुनने वाले को पसंद नहीं हो, और इसलिए बहुत आवश्यक है, बहुत कठिन विषय है। सभी लोग अपने प्रचार है, सब लोग प्रचार करने की चेष्टा करते हैं, और उसमें उन बातों को ही कहना है कि जो हमें पसंद नहीं है सुनना। इसलिए बहुत दृढ़ता, बहुत साहस और विनम्रता और बहुत करुणा की आवश्यकता होती है। तो हम बड़े आभारी हैं श्री श्री प्रभु के कि उन्होंने इस प्रकार की बातों को कहने का साहस न किया। इट नीड्स लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ हम्बलनेस, लॉट ऑफ कंपैशन। क्योंकि किसी को सुधारने के लिए जब कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है तो दोनों में पेनफुल होती है। जब किसी को कोई डांटता है ना, जिसको डांट करके उसको पेनफुल होती है, लेकिन डांटता है उसको क्या होता है? बहुत आभारी हैं लोगों के, उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से बातों को बताया, अपनी साहस करके, इतनी विनम्रता के साथ में, इतनी करुणा के साथ में, गंभीरता के साथ में। मैं तो ये कहूँगा कि इन चीज़ों को बार बार सुने। अभी हमने आज का प्रोडक्शन ध्यान में चला था, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सुनने में और टाइम सुनने में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है आपको भी समझ पाएंगे, बताना चाहते हैं, मेरा बुद्धि में आया। एक्चुअली जैसा कि प्रभु जी ने कहा, गीता का सार क्या है? नोते सर्वधा परित्यज्य मां, और वास्तव में मैं भी नहीं करते, इन्होंने बात को तो दी बाकी में सारी गीता चैप्टर में कल से सुनते। तो जब हम यहाँ आते हैं क्लास सुनने के लिए, तो हम क्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं? नहीं, जो बात है सच्ची होगी, झूठ मत बोलो। रियलाइजेशन प्राप्त, रियलाइजेशन, 3 चीज होंगी, ज्ञान, रियलाइजेशन और कृपा। कोई ज्ञान प्राप्त करने आ रहा है, कोई रियलाइजेशन प्राप्त करने आ रहा है, और कोई कृपा मिलती है दृष्टि पास। अभी आपकी क्लास में कोई जन आ जाता है, उसने सुना या नहीं सुना, ध्यान दिया या नहीं दिया, ध्यान तुम्हें बंदी बताइए, सुना बताइए, उसने सुना या नहीं आया, आपको खुशी हो रही नहीं, कृपा मिली नहीं मिली। तो विचार कर लीजिए, आपको ऑनलाइन मिलती है ज्ञान या रियलाइजेशन में कृपा, और क्या करना एक अलग फील होता है जब आप यहाँ आते हैं, तो आप सब चीजों से कट के सुनने के लिए आते हैं। और यहाँ पे बैठ के आप सुनते हैं तो वो जाता है अंदर। जब आप ऑनलाइन सुनते हैं तो सबसे पहला डिस्टर्बेंस तो तभी शुरू हो जाता है जब आप मोबाइल हाथ में उठाते हैं। ध्यान तो होता ही किसी में होगा, सुनते लगता है कि बोर हो रहा है, चलो दूसरा सुनो, चलो, मतलब वो आप सुन ही नहीं पाते। इवन सुन रहे होते हैं ना, तब भी ध्यान पूरा नहीं जाता, तब भी नहीं जाता, पूरा अटेंशन सुन रहे होते हैं, वीडियो लगा सुन रहे तब भी ना। और सबसे बड़ी बात यह है, अंतिम जो है वो यही है, ज्ञान मिल सकता है, रिलेशन मिल सकता है, कृपा दृष्टि पास से वैष्णव का दर्शन करने से, जो वैष्णव देखा आए हैं, वही कृपा मिलेगी। बाकी तो सुनना तो है, ध्यान से उसको विकार भी करना है, हमारे मुख्य उद्देश्य। इसलिए मैं कहना तात्पर्य है कि जब भी कोई प्रकार के वैष्णव आते हैं तो हम लोगों को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे
और अच्छा दूसरा मेरा उद्देश्य कभी नहीं है कि आप लोग अपनी क्लासेस टीच करें। हमारा उद्देश्य आज जैसे शाम का लास्ट सेशन है, नॉट ओनली पुट इन द मैसेज था, हम लोग ने मैसेज डाल दिया कि कार्यक्रम होगा, उससे काम खाली नहीं चलेगा। जिन लोगों को लगता है कि फोन करके लेके आए उससे लाभ होगा आपको, दैट द रियल वोटिंग है, दैट हाई वोटिंग। अब तक तो सुनने आए सुबह की क्लास में तो आज लास्ट सेशन नहीं कर सकते, लेकिन शाम को प्रोग्राम जो रहता है तुम्हारे कथा आप लोगों को जो आ सकते हैं उसमें थोड़ा दृढ़ता के साथ करिए, तब जाके वहाँ भी सुधार होगा। अब किसी का कुछ जरूर के कपड़े आगे विषय के ऊपर तो जैसे आपने बताया कि करिष्य वचनम तब गुरु की आज्ञा अनुसार हमें भक्ति करनी है, अनुगत होकर करनी है। जैसे प्रभु ने कहा कि इंटरफेरेंस किसी भक्त के जीवन में होना चाहिए उसकी भक्ति की प्रगति के लिए, तो ये सब चीज़ में गुरु की डेफिनेशन को थोड़ा और क्लियर करेंगे। या अभी इस स्तर पर हम लोगों को इसमें संशय नहीं होना चाहिए कि गुरु शब्द का अर्थ केवल दीक्षा नहीं। यह परिभाषा कई बार हम लोग सुनते हैं। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जब प्रारंभिक दिनों में शिष्यों को प्रवचन करते थे तो साथ हर चीज विस्तृत रूप से बताया कि बलराम कौन है, प्रथम स्कंद में देखे हो बलराम कौन है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, भीम कौन है, दुर्योधन सब लिखा है। लेकिन बाद के स्कंदों में नहीं लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद समझ गए कि पहला स्कंद पढ़ के तो यहाँ तक आया है तो उसको पता होना चाहिए बलराम कौन है। तो उसी तरीके से जो भी चर्चाएं करते हैं गुरु शब्द का जब भी सुने इसको हमेशा सोचना है गुरु मतलब केवल दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु साथ में चलते हैं। और चैतन्य चरितामृत में तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी शिक्षा गुरु का महत्व ज्यादा बताया। प्रथम अध्याय में आदि लीला स्पिरिचुअल मास्टर्स जो चैप्टर है फर्स्ट गुरु तत्व का वर्णन है। शिक्षा गुरु का महत्व ज्यादा बताया। शिक्षा गुरु को बताया सामंत के लिए, लेकिन अभिनय के लिए बताया जो मुख्य बात है वह बताया है शिक्षा गुरु। ये शिक्षा गुरु राधा गोविंद के प्रकाश बताए, राधा मदन मोहन के प्रकाश शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरुओं को लेकर के चलना चाहिए। शिक्षा गुरु कौन है? वास्तव में सारे वैष्णव शिक्षक हैं। यह भावना नहीं होनी चाहिए कि यह मेरे गुरु हैं, यह मेरे गुरु नहीं, इनकी बात मैं सुनूंगा इनकी नहीं सुनूंगा। सारे ही शिक्षा गुरु, सारे वैष्णव हमारे शिक्षा गुरु हैं, लेकिन उनमें से एक वैष्णव को हमको अपना जिम्मेदारी देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए कि उनको डांट सके। हो सकता है सारे वैष्णव ना डांटे, शिक्षा गुरु तो है, लेकिन ना बात बताए, ना कान पकड़े। भागवत में लिखा है कर्णधार, कर्णधार मतलब नाव चला, कर्णधार एक और है कर्णधार, कान को पकड़ने वाला। तो गुरु का ही अर्थ है कान पकड़ने वाला। सारे वैष्णव हो सकता ना पकड़े, तो एक शिक्षा गुरु को ये अधिकार देना चाहिए, ये हमको देना है। कैसे अधिकार देते हैं? पूछ करके, अपनी समस्याओं को बता कर। अच्छा कर रहे हैं तो भी बताइए, बुरा कर रहे हैं तो भी बताइए। बताने में, आशीर्वाद देने में क्या दिक्कत है? इससे हमारी भक्ति की वृद्धि होने वाली है। इस तरह कोई तो वैष्णव ऐसा होगा जिसको हम झुक सकेंगे, जिसके सामने हम समर्पण कर सकेंगे। क्या हमारी स्थिति इतनी बुरी हो गई है जब एक भी वैष्णव उस तरह नहीं देखता है? यह तो फिर बहुत ही गंभीर अवस्था है। किसी एक वैष्णव के ऊपर कम से कम हमारा उसका विश्वास हो, अधिकार, वह गुरु तत्व को हमको बहुत क्लियरली समझना है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु सब मिलके एक जीवात्मा को उद्धार करते हैं। बोलते ना, इट टेक्स ए विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक केवल दीक्षा गुरु का काम नहीं है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु, संस्थापकाचार्य सब मिलके जीवात्मा को उद्धार करें। उस तरह हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं भक्ति प्रगति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य वो ये बोधयंतर प्रश्न और वो ये मांगे पीछे, जब तक हम अपनी कमजोरी को रिलीव नहीं करेंगे तब तक वो चोर की तरह हम समझ हमारी संपत्ति है पीछे हम बता रहे हैं कि हम समझते हैं मानिए हमारे अंदर कमजोरी है, उसको हाइड कर रहे हैं। जैसे लाइक वी आर वैल्यूएबल थिंग, इज नॉट वैल्यूएबल इन द अनंत।
वो पूरी जिंदगी निकाल देगा, साधना करते रहेंगे, पता लगा प्रगति नहीं होगी, लेकिन भी बोले नेगेटिव का पड़ा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे भक्त हों साथ में जिनको वी कैन एक्चुअली डील अवर प्रॉब्लम, डील अवर वीकनेसेस, डील अवर शॉर्टकमिंग्स एंड हाउ टू कम आउट फ्रॉम दैट, टेक देयर गाइडेंस। हमारे बच्चों का हमको अनुभव होगा, कई बार बच्चे गलती करते हैं, बताते नहीं, तो क्या डर लगता है, पापा डांटेंगे, लेकिन फिर और बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं। मानो किसी को मार पीट के आए, घर में बताया नहीं, पापा डांटेंगे, बाद में बाजार गया और 4-5 आदमी ने मिलकर उसको मार दिया। ये हमारी स्थिति हो जाती है। तो बताने में क्या समस्या, डांटेंगे तो डांटेंगे, मदद भी तो करेंगे। इस तरह वैष्णव के पास जाकर के मदद मांगना चाहिए, इस तरह अधिकार देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई ये थोपा जाए, ये हमको अधिकार देना, हमको किसी वैष्णव जिससे भी हमको प्रेरणा है अधिकार दीजिए कि हमारी आप मदद कीजिए, हमको आप डांटिए। वो बोलने से भी काम नहीं चलेगा, फिर वो डांटते हैं तो नाराज है, बोल के जाते हैं फीडबैक दीजिए। सबके साथ होता है, मानो आपने क्लास दी, क्लास के बाद हम पूछेंगे तो मेरी क्लास कैसे फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक देना है, ऑनेस्ट फीडबैक दे देगा, फिर नाराज हो जाएगा। फिर अधिकार दिया है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। अच्छा, इसी संदर्भ में एक सवाल ही और है, जैसे आपने बताया कि शिक्षा में अनेक होते हैं करके, सबसे पहले हम लोग शिक्षा लेते हैं, लेकिन एक बात ऐसा होना चाहिए जो हमें कनेक्ट कर सके करके। वास्तव में कई बार हम शिक्षा बाहर के भक्तों से भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ लगता है कि सूरत में तो सब एक समान जैसे लोग हैं और ये क्या हमारे शिक्षा लोग हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा हमें कुछ आता है। वहाँ के वैष्णव से भी हम लोग शिक्षा लेते हैं, तो फिर कई बार कंट्रोवर्सी भी होती है, क्योंकि हमें सूरत में काम करना है, सूरत में भक्ति करनी है। दोनों वस्तुओं को समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी। यह भी जीबीसी में बहुत डिस्कशन होता था, गुरु महाराज के समय में जब टाइप करते थे, ये इशू के ऊपर ही बहुत लेटर आते थे। इसमें समस्या क्यों होती है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट एक गड़बड़ है कि हमको लगता है कि हम ऐसी संस्था में हैं जहां हम स्वतंत्र भक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी संस्था में हैं जिसमें हम एक समुदाय के साथ भक्ति करते हैं। तो मान लीजिए हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इत्यादि ने कुछ ऐसी बात बताई जो समुदाय से थोड़ी अलग जा रही है, तो उसको हमको लोकल अथॉरिटी के साथ कंफर्म करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग भी जब पूना में थे, उधर से राजाराम महाराज के शिष्य हैं, तो उनका एक अलग तरीके का मूड है, तो कुछ और सीख के गए थे। तो वहां जाकर के हमने कर्तव्य देखे। पहली बार जब भक्ति विनायक महाराज आए, बहुत एंथुसियास्टिक, उन्होंने राधे श्याम को ईमेल लिख दिया, अंतरदीपों को ईमेल लिख दिया, महाराज की शेड्यूल बना दिया। महाराज ने आकर के हमको खूब डांटा, तुम क्या दिखाना चाहते हो, तुम उज्जैन के बंदर हो, यहाँ पे कर्तव्य दिखा रहे हो। जहां वो डू इन रोम एज रोमन्स, उससे कुछ ज्यादा प्रसन्न हो और वो क्लैरिफाई किया जा सकता है। मान लो कोई शिक्षा गुरु से बाहर से प्रेरणा भी ले रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि नहीं हमारे लोकल मंदिर इस तरह होता है, तो क्या इस तरह अलग से कुछ करना चाहिए। तो फिर वो खुद ही आपको बोलेंगे नहीं ये ठीक है। अगर कोई मैच्योर भक्त है तो कभी आपको समुदाय से अलग जाने की प्रेरणा कभी भी नहीं। सिंपल चीज जैसे डांस, उज्जैन का डांस अलग तरह से होता है, पुणे में अलग तरह से डांस होता है। हमने वहां जाकर ठुमके लगाना शुरू कर दिए, तो ये क्या हमारे लोगों को प्रसन्न करेगा? वहां का जो सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए। ये मैच्योरिटी। हम लोग मान लीजिए कोई दूसरे के घर में भी जाते हैं, वहां पूछते हैं हाथ कहाँ धोना है, पूछते हैं ना, अपने मनमाने ढंग से कहीं भी धो लेते हैं, प्लेट कहाँ रखना है, हम पूछते हैं। तो इससे मैच्योरिटी कर्टेसी। उसी तरीके से जो समुदाय में है उनके नियमों का पालन करना, उससे वैष्णव समाज में एकता है, नहीं तो सब टूट जाएंगे। वह मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, मैनेजरियल अथॉरिटी को साथ में लेके चलना है। जब मायापुर में थे, बहुत सारे बात कंप्लेन लेके आते थे, गुरु महाराज सुनते भी नहीं, ले डांट के भगा देते। मेरे पास इस तरह मैनेजमेंट ने कंप्लेन की। उसका कारण ये था कि जिसका अधिकार है उसको पूछना चाहिए। वहां की अथॉरिटी को जाके बोलिए कि आप उनके नहीं हैं, इसका मतलब आप उनके नहीं हैं। गुरु महाराज का मतलब यही था कि मायापुर अथॉरिटी आपको मदद नहीं करेगी, उनको जाके बोलिए आपको क्या लग रहा है,
फिर कुछ मदद चाहिए तो मैं मदद कर। ऐसी माया उज्जैन में व्यास को कहते हैं। आपको ये नहीं याद? एक भक्त बोलता है कि यहाँ देखिए प्रभुपाद के कितने चित्र हैं, मायापुर में एक भी चित्र नहीं लगाते। बड़ा क्रोधित हो गए थे, कितना क्रोधित। Do you want to do politics here? मायापुर की बात यहाँ क्यों कर? उज्जैन में कुछ कराना है यहाँ मुझसे बात कर, मायापुर की बात मायापुर में कर। तो ये मैच्योरिटी हम लोग के अंदर आना है, बचपना छोड़ना चाहिए। या तो ये बचपना है या ये प्रोपेडनेस है, दो ही चीजें हैं। इन दोनों में हमारे लिए खराब है। इसमें कभी क्या होता है प्रॉब्लम? तो शांता माता ने बताया था प्रतिशास्त्री पढ़ाते समय हमारा जो रिवेंज होता है या जो प्रॉब्लम होती है ना, वो प्राय करके लोकल अथॉरिटी से इसलिए होती है कि वो हमको सोचते हैं इसलिए ऐसे नहीं ऐसे करूँगा ये करूँगा। अभी बाहर से जो प्रचार आते हैं वो कंप्लेन करते हैं। मैं वही तो कल बोला था, जो लोग बोलते हैं गुरु महाराज बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम, वो इसलिए बोलते हैं गुरु महाराज के पास तो रहेंगे। जो पास में रहे उनसे पूछना चाहिए कैसे थे। तो लोकल अथॉरिटी क्यों अच्छी नहीं लगती? और मान लीजिए दोष है भी, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, तो क्या हम परिवार को छोड़ देते हैं? हमको मदद करना चाहिए, एक साथ मिलकर हमको भक्ति करना है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, पूरे विश्व को एक साथ जोड़ेंगे। आपस में ही हम टूटे रहेंगे, क्या विश्व को जोड़ेंगे? लोग बोलेंगे पहले अपना घर बचाओ, फिर आप दूसरों को प्रचार करें। प्रयास, सबका प्रयास करना चाहिए, सबको प्रयास करना। बहुत कठिन है, मैं जितना भी बोल रहा हूँ, मैं अभी उज्जैन जाऊँगा, कल हमारी डिपार्टमेंट मीटिंग है, फिर मुझे मेरी परीक्षा होगी। तो ये बहुत कठिन है, लोकल सबको एक साथ लेके चलना, लेकिन प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे हम लोग गुरु महाराज की व्यासपूजा में उज्जैन जाते हैं तो ऐसी इच्छा रहती है कि इतनी दूर आए तो महाकाल के दर्शन करते हुए जाए। तो उसको हम क्या माने कि हम अभी भी मोक्ष की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं? ऐसा यह पूरे सत्र में एक ही बात हमको देखनी है कि चेतना के स्तर, बाह्य स्तर है। आप महाकाल के दर्शन करने जाइए, वहां भी बोली ना जन्म ना जन्म ना सुंदर शुद्ध भक्ति। राधा कृष्ण के सामने खड़े होकर बोलेंगे कि झंझट से मुझे मुक्त कर दो, शैव धर्म। ये चेतना के स्तर है, बाह्य अवस्था से नहीं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में सब जगह शिव मंदिर में जाकर के हरिनाम संकीर्तन, तो उस तरीके से मंदिर में जाने में कोई समस्या नहीं। चेतना का स्तर शुद्ध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम सीनियर भक्त कभी आते हैं तो क्या उनके दर्शन करने नहीं जाते? भगवान शिव कौन है? वैष्णवाना पर यथाशंभु, तो भगवान शिव के दर्शन करने में जाने में कोई समस्या नहीं, लेकिन वो चेतना होनी चाहिए। हाँ, ये वैष्णव है, कृष्ण देते पार, कृष्ण से तुम्हारी, कृष्ण आपकी संपत्ति आप कृष्ण दे सकते हैं, वह प्रार्थना करके देना। किसी को कोई भी ऐसे कृष्ण दर्शन किसी को मैं पूछा, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन है क्वेश्चन पूछिए, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछिए, तो क्वेश्चन का सवाल में नहीं पूछ पा रहा, प्रश्न नहीं पूछिए। अपने कभी जो भी संदेह हो किसी चीज के बारे में कुछ बहुत जल्दी गलत है। यस, किसी पूछना चाहिए, तो उनका संदेह हो, कोई जिज्ञासा हो, निवारण करना चाहिए। मेरे पास किसी का कोई भक्त आया, मेरे पास प्रैक्टिसिंग डिवोटी इनिशिएटेड है बहुत समय से। उसने मुझे कहा कि मुझे किसी ज्योतिष ने कहा है कि अगर आप सत्यनारायण की कथा करेंगे तो वो नारायण ही है, तो उनकी कथा आप किया कीजिए ये दिन पर, इससे आपकी भक्ति में आने वाले जो भी अवरोध है दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप फाइनेंशियली भी फिट नहीं है, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब दूर हो जाएंगी तो आप अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो ये इस तरह की चीज़ों को हम कैसे उनको समझा सकते, क्योंकि मुझे लगा कि आई डोंट नो, उसे कच्चा है अभी, तो इस समय पे भी उसको वहाँ से तोड़ना चाहिए। जो जिस स्तर पे है उस स्तर पे क्रिया करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बीमार होते हैं तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाते? शुद्ध भक्त तो नहीं जाते। मानो सनातन गोस्वामी बूढ़े हुए, क्या डॉक्टर के पास जाएंगे? हरिदास ठाकुर बीमार हुए, उठ नहीं पा रहे, क्या भगवान को
हरिदास ठाकुर गए डॉक्टर के पास, हम क्यों जाते हैं? क्योंकि पहली बात होगी जो बीमार होकर माला बंधन कर देंगे, उन्होंने माला बंधन नहीं किया, समर्पण कैसे है? तो ये जो सारी वस्तुएं हैं, अगर हमें लग रहा है कि हम स्तर में नहीं है, कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्योतिष भी एक विज्ञान है, शास्त्र से आयुर्वेद इत्यादि विज्ञान, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं। ये जो इसमें एक लाइन लास्ट में जोड़ दी ना कि ये होगा तो आप भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, ये गारंटी नहीं है। मान लो सब कुछ ठीक हो गया, कृष्ण को भूल गए, ये गारंटी कौन ले? यह सोच के करना चाहिए, ठीक है मैं कर रहा हूँ, मेरा स्तर नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन भक्ति की गारंटी लेने वाले आचार्य बैठे, वो गारंटी वही ले सकते हैं कि भक्ति कैसे अच्छी, उनके अलावा और कोई ज्योतिषी, कोई वैज्ञानिक ये सब नहीं कर सकते। ये मन में क्लियर होना चाहिए, ठीक है? कर रहे हैं, करते रहिए। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ये सब क्रियाएं भी करते हैं, प्रभुपाद पे अंगूठी पहनते हैं, लेकिन कहने का मतलब है इससे भक्ति का कोई संपर्क नहीं है, ये समझना है। पिक्चर शुड बी क्लियर, पिक्चर शुड बी क्लियर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जैसे श्रद्धा का लेकर कमजोर है, लगता है कि ज्योतिष वाले से लाभ होगा, कि प्रभुपाद जी कहते हैं बड़े स्पष्ट देखिए कोई भी ज्योतिष की 50% बात सही हो सकती है। क्या मतलब इसका? तो कैसे लगाए कराते हैं, छठे बोल रहे हैं वो 500 रुपए लेके हाथ देख रहा है, तो खुद क्यों पैसा ले रहा है? ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? कई फुटपाथ पे बैठते हैं, 50 रुपया भविष्य देखो, तो फुटपाथ में क्यों बैठे हैं 50 रुपए? आजकल लोग 11,000 वाले के पास भी जाते हैं, वो स्टैंड हमने पढ़ाया डिस्कशन में। यदि वो इतना अच्छे ज्योतिषी है तो पैसे किसके पास अभाव ही नहीं होना चाहिए, क्यों 11,000 क्यों 50,000? इसी तरह वास्तु का बहुत लगता है, किसी को वास्तु अभी किसी वास्तु के फ्लैट के अंदर मान लीजिए 11 वाली बिल्डिंग है, तो 11 फ्लैट वास्तु की नहीं, उसके अंदर वो वाले मुझे कुछ है ना, वो सब उसमें बाकी की चकाचक में भी लिखते हैं। तो ये सब क्या है, दिस इज वेरी नेग्लिजिबल 1%, 90% इज एफेक्ट ऑन एसोसिएशन। और अच्छा मुख्य बात है, मान लीजिए इस सब का काम होता है 100%, लेकिन भक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये सुनना समझना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमें पिक्चर क्लियर। इसमें मान लो आप एक सिंगल बेड में सोते हैं, डबल बेड में सोते हैं, 5 लाख के बेड में सोते हैं, ये आपको पर्सनल कंफर्ट, इसका कोई भक्ति से मंगलारती से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह नींद का भी कोई मतलब नहीं, नींद से भी कोई मतलब नहीं, ये मेंटल जगह है। अगर आप 5 लाख पे बैठ के सोएंगे तो शायद मंगलवार नहीं है। उस तरह से ये समझ क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर एक रिस्क डिस्ट्रैक्शन का नहीं होता, बिल्कुल होता है, फेथ भी वीक हो सकती है फिर, क्योंकि इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि आप जो ये सोच रहे हो, आपने जो लाइन जोड़ दी कि आप ये ठीक हो जाएगा तो आप भक्ति भी अच्छे से करेंगे, मार्केटिंग लाइन, ये ज्योतिषी का मार्केटिंग लाइन, इससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं। सुदामा की भक्ति दरिद्रता में अच्छी नहीं हो रही, पांडवों की भक्ति वन में अच्छी नहीं हो रही, प्रहलाद की भक्ति नहीं हो रही, क्योंकि अभी बहुत सारे इस्कॉन के डिवोटीज भी एस्ट्रोलॉजी में चले गए, तो वो भी अपनी मतलब साइंस को मार्केट करने के लिए इसको यूज करते हैं कि इस्कॉन के भक्त सभी का है, डेंटिस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी हमारे नाम जब बंद करके दाते किसी ने। इस्कॉन का प्रचार जैसे बढ़ेगा सभी का इस्कॉन भक्त करेंगे, बाद में जल्लाद भी इस्कॉन भक्त होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फांसी बंदा लगाना कृष्ण भक्ति हो जाएगी, लेकिन हमको ये देखना है, वही इसलिए कितने चर्चा आपने की, शुद्ध भक्ति से हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, हम क्रियाएं कर रहे हैं, करते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्य पता हो कि हमारा लक्ष्य है शुद्ध भक्ति। वो मैं लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, जो ऑनलाइन से चिपक गए हैं हम, अब निकल नहीं रहे हैं, मतलब कितना भी बोलते हैं तो भी जो ऑफलाइन जो क्लासेस हो रही है इतनी अच्छी, जो भी लोगों को लगता है हम ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, वही चीज़ हमको यहाँ पे मिल रही है, मतलब वो अपने कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं रहे हैं और सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है उनको। जैसे यहाँ पे भी अभी दोनों दिन ये क्लास लाइव भी चल रही थी, तो उनका कहना था कि हम घर पे किसी को डिस्टर्ब किए बिना आराम से सुन रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो कैसे दिक्कत कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा ज्ञान मार्ग की बात है। We are only interested in knowledge.
थोड़ा पॉइंट मिल जाएगा, थोड़ा नोट्स बना लेंगे, फिर बाद में लेक्चर देंगे तो एग्जाम्पल पुट करेंगे। ये ज्ञान मार्ग की बात है। भक्तों के पास आना, यहाँ पर धन्यवाद करना ये भक्ति है। नमस्कार, प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना, प्रभुपाद जी को प्रणाम करना, भक्तों के पास बैठना, बैठ के सुनना, ये जो 64 अंग बताए रूप गोस्वामी ने, ये महत्वपूर्ण है भक्ति। विनय के रूप गोस्वामी बोलते कि घर में बैठ के किताब पढ़ो, 64 अंग क्यों बताए, चरणामृत लेना इत्यादि। इसलिए मंदिर आकर के श्रवण करना जरूरी है। थोड़ा तो अपने आप को पुश करना पड़ता है। बुरी आदतें जल्दी लग जाती हैं, अच्छी आदतों में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और